अच्छा नहीं खेल पाए, आज भी पहले मैच में आते हैं, they're all gone and World Esports they're looking hungry for more. शॉट लिया जा रहा है, there's a connection. फाउल जी जरूर हुआ है बट उतना ज्यादा नहीं, प्लेयर को डैमेज नहीं दे पाए। मेजरली व्हीकल को लो किया गया है, वो भी उतना ज्यादा नहीं, 10 से 15% एचपी व्हीकल की ड्रेन की गई है, बट आई थिंक ओपन रिफ्लेक्स दे आर विलिंग टू टेक द फाइट अगर चाहे तो। स्टारफायर राइसेस अपने एसकेएस के साथ साथ शॉट्स लिए हैं एंड ओपन रिफ्लेक्स के पास एडवांटेज ये है कि दो प्लेयर्स एक एंगल से बाकी दोनों प्लेयर्स एक दूसरे एंगल से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक घाटा भी है, अगर दो प्लेयर्स पे पुश होता है उनको बचाने के लिए बाकी दो जब तक आएंगे तब तक दो कैजुअलिटीज को उनके नाम लिखा जाएगा। 1v2 सिचुएशन आदि ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं, कोशिश करना पड़ेगा डोमिलॉर्ड को कि कुछ ना कुछ बेहतर चीज पुल ऑफ कर पाए, जिसका कोशिश जरूर किया जा रहा है, बट डोमिलॉर्ड गोस डाउन और टोनी का यहां नहीं आएगा। ओपन रिफ्लेक्स कंप्लीटली बैकवर्ड पे आ चुके, डोमिलॉर्ड को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा। असैसिन आए जरूर है बट मिड एयर शॉट्स पड़ रहे हैं बिकॉज़ हमें एफएल उनके लिए भी खतरा बन रहा है। यूट्यूब गुड को नॉकआउट किया गया, सेंसाई की तरफ से मॉन्स्टर यूनाइटेड के मिस्टर ब्लैक को डाउन किया गया है एंड इंस्टेंटली फिनिश भी किया जाएगा। That's another kill point. देर को स्पॉट किया, स्प्रे डाला, कनेक्शन बना है हल्का सा, बच नहीं पाए, बचने की कोशिश थी पीटीएस के लिए और भी खतरा बनेगा। इनफैक्ट टीम डिविजन gets eliminated पूरी तरीके से। करते देखिए टोनी को यहाँ नॉकआउट किया गया, बट स्टिल अगेन ये अब इंपॉर्टेंट फाइट मॉन्स्टर्स यूनाइटेड वर्सेस बीवीजी। यहाँ पे जिशु थोड़ा सा सर्कल के बाहर है, बट उसके बाद देखिए ब्रैक्सको एनर्जी के खिलाड़ी वो गेट कीप करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप बाहर तो निकलिए, हम आपको वेलकम करने के लिए तैयार है, बट फिलहाल के लिए एंड बॉय इज पुलिंग हार्ड बट ही वोंट गेट दैट सर्वाइवल। जिशु वो इनको फिनिश ऑफ करेंगे एंड उसी के साथ साथ बीवीजी गेमिंग अभी के लिए बचे जरूर रहेंगे, बट क्या वो सर्कल के अंदर जा पाएंगे? पंटर्स फिर भी अपना जो है दबदबा दिखा रहे हैं, एक अच्छा ग्रेनेड आएगा जिससे पंटर्स एक प्लेयर को डाउन किया गया, दूसरे प्लेयर को भी डाउन किया जाता है, आखिरी दो प्लेयर्स बचे हुए हैं, क्या वो कुछ कर पाएंगे? तीसरा प्लेयर कवर में तो जरूर जाने की कोशिश कर रहा है, इनका एक प्लेयर कंफर्म भी हो चुका है इन सब के बीच में। व्हाट कैन दे डू? ब्रैक्सको एनर्जी को क्या रोक पाएंगे पंटर्स के? आखिरी प्लेयर गिली सूट है उनके पास, अगर पोजीशन नहीं देते हैं ही कैन स्टिल मेक इट टू द टॉप 3, लेकिन अगर पोजीशन दे देते हैं लॉबी में वो अपना कहर बरसा रहे हैं, बट अननोन प्लेयर अपने MK14 से एक प्लेयर को डाउन, इंस्टेंटली लॉबी वापस भेज देंगे। एक ही प्लेयर अभी आपको पता है पोजीशन क्या है, बट ब्रैक्सको एनर्जी इंस्टेंटली परेशानियां और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सेंसी के पोजीशन पे नजर आ रहे थे, वो अभी नहीं कर पाएंगे। ब्रैक्सको एनर्जी का एक प्लेयर जहां तक मैंने नोटिस किया नॉकड आउट है, बाकी तीनों देयर ऑल गुड टू गो, लेकिन एक और नॉकआउट निकालने की कोशिश थी एंड वो मिलेगी भी। सेंसाई के प्लेयर सर्कल उनको दबोच रहा है, कोई जगह नहीं दे रहा है उनको खेलने के लिए, तो इनको किया गया है कंप्लीटली इस मैच से बाहर। बाकी दोनों प्लेयर्स के बारे में जनरल डायरेक्शन पता है सेंसाई को, लेकिन फाइनली अनुज प्लेस अकेले रहेंगे, जो कुछ कर सकते हैं इस मुकाबले में। ने टॉस आउट किया जाएगा, सेंसाई कमिंग इन विद 10 किल्स ऑलरेडी, चिकन डिनर मिलता है, इट्स गोना बी अ 20 बॉम्बर गेम फॉर देम, बट इज इट इनफ? अकेले बचे हैं अनुज प्लेस, वो शॉट करने की कोशिश अगर करते हैं उनका पोजीशन पता लग जाएगा। एक और प्लेयर का लॉस एंड इट्स गोना बी who other than ब्रैक्सको एनर्जी की एंड इंस्टेंट पनिशमेंट आ गया है एंड दूसरे प्लेयर के ऊपर भी देखिए ओवरक्लॉक जो निशाना लगा के बैठे हुए, फ्री फायर दिया प्रतीक, दे गेट अ डबल इन देयर फेवर। रिवाइवल देने की कोशिश रहेगी, बट आई थिंक प्रतीक के लिए तो गेम यहाँ पर शायद समाप्त हो सकता है। उनके पीछे से जरूर U2 गुड आ रहे हैं एंड प्रतीक क्लोज रेंज में जाने वाले हैं, लेकिन प्रतीक ने यहाँ ओवर कमिट किया, इंस्टेंट उनको पनिशमेंट दिया गया है। आखिरी प्लेयर बचे हुए, क्या कुछ कर पाएंगे? वो बहुत मुश्किल बन चुकी है ये सिचुएशन। मैं जाके स्लैम इन करता हूँ, मुझे बस कवर फायर की जरूरत है। उतर जाते हैं वो, शॉट्स लेने के लिए तैयार है, स्विच कर चुके अपने DMR के ऊपर, निकाला गया एसकेएस विद एन 8x वेरी डेडली वेपन इन द राइट हैंड्स एंड वही एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में। अभी भी देखिए ज्यादा मुश्किल है नहीं, चाहे तो ओशन गेमिंग यहां से बैकआउट कर सकते हैं। हैवक की टीम के अगेंस्ट में फाइट लेना, कंसीडरिंग द रेपुटेशन दे हैव बिल्ट फॉर देमसेल्व्स, इट कैन बी अ वेरी वेरी बैड चॉइस। कौन ही हैज स्पॉटेड किलवा, जो थोड़ा बहुत गाड़ी के साथ अनकंफर्टेबल थे, लेकिन हेडीज जो आ रहे हैं उनको कवर अप करने के लिए दूसरी तरफ से वेड्स भी कैनाल के अंदर खुद भागते हुए आ रहे हैं एंड आई थिंक देयर इज गोना बी अ फाइट बिटवीन वेड्स एंड पैचो हियर। ओह, he's gotten away from it and there he goes, Hades to get the first kill। इधर पैचो को डाउन किया गया, उनको निकाल देगा और कौन को भी डाउन कर देते हैं। और इसी के साथ हैवक का इस गेम में पहला कदम
बढ़िया रखता हुआ। चले गए हैं सीधा, देखिए आखिरी प्लेयर के पीछे, ज़ुलू के पीछे से वो निकलने वाले हैं और अगर ज़ुलू ने ये डिटेक्ट नहीं किया पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट आएगा। ऊपर चार्ज करना इट्स गोना बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वन फॉर ब्रैक्सको एनर्जी। एब्सोल्युटली, वो जोन के एक दे हैव टू गो इनटू द जोन राइट नाउ और उसके लिए उनको फाइट लेना पड़ेगा और जो उस बिल्डिंग के ब्रावो ओके ब्रावो बहुत अच्छी पोजीशनिंग लेकिन स्प्रे कंट्रोल थोड़ा सा उनके हाथों से छूटता हुआ यहाँ पे ग्रेनेड लेके डाल रहे हैं डैमेज देने के लिए। वो बहुत डेस्परेट है यहाँ पे, दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस ब्रैक्सको एनर्जी ताकि उनके चांसेस बढ़ जाए क्वालिफिकेशन के लिए। Pushing into them, Brasco Energy need to be careful. They've lost phase already. 2 more to go. Lakhwinder pushing on the chance. लेकिन वो खुद मर जाते हैं यहाँ पे. It's a 2v2 essentially because U2 Good is still healing and they are splitting up this approach. And Brasco Energy, so good, so disciplined and so ready for everything. लेकिन Oh, U2 Good, you just saved the day. You just प्रेशर बना के रखे लेकिन जो स्मोक उन्होंने डाला एंट्रेंस से और विंडो से जो फायरिंग हो रही है अलग-अलग एंगल से वो शायद इनको बहुत भारी पड़ जाए। They are getting trades, 1 for 1 हो चुका है अभी, but still a 3v2 enters the UAZ into the building and they have found another kill. It is a 2v1 right now for UAZ. But repeat offenders देखिए उनके पास वही सोच में हम भी हैं, प्लेयर्स भी हैं एंड लुक एट टीम यूएसी। ऑलराइट, मुझे लगा कि 2 प्लेयर्स को बचा नहीं पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली एक प्लेयर को वो बचा नहीं पाए, दूसरा प्लेयर किसी तरीके से उनके पास पहुंच चुका है एंड रिवाइवल हैज बीन स्टार्टेड। सारा पाम्बू अभी जस्ट उठे थे लेकिन उनको इंस्टेंटली डाउन किया गया फिर से। दूसरी तरफ तो फुली लोडेड के जो 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं वो 4 स्क्वायर पे हावी हो रहे हैं, उन्होंने 2 प्लेयर्स को निकाल लिया है, डाउन कर लिया यहाँ पे। इट इज अ वेरी गुड पोजीशन लेकिन उनको फिनिश मिलना चाहिए। विक्टोरिया एजेंट पे फिनिश आ चुका है, उनको सिर्फ एक ही चाहिए और वो जो छोटा सा वहां पे पत्थर है उनकी कोई मदद नहीं करेगा। एंड पॉइंट्स एज वेल फुली लोडेड, ये उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और रिपीट ऑफेंडर्स के लिए क्योंकि बॉम्बस्टर जेट सबको खत्म करने के लिए फ्लैंक से आते हुए म्यूजियम से बाहर आके टीम यूएजी को उड़ा नहीं आ रहा अभी तक, जिससे एक टीम को एडवांटेज यहाँ पे दिखे। स्वाकू स्मोक डाल के जाते हुए अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए लेकिन हेडीज को डाउन किया गया है। दिस माइट बी द विनिंग मोमेंट हियर अनलेस वी सी Wiz step it up again, we see Amit step it up, we see Havoc step it up, 15 kills. They are of course रहेंगे, वेज आगे आते हैं, क्या कुछ कर पाएंगे? जी हाँ, इंस्टेंटली देखिए उनकी एचपी टच तक की नहीं गई है। वेज का ये रिवाइवल हेडीज के ऊपर बहुत क्रूशियल हो सकता है। अमित पीछे से इंटेल दे रहे हैं, जरूर गाड़ी चला के आता है, इट्स गोइंग टू बी वेज। बढ़ रही है, जरूर पंटर्स बैक ऑफ करना चाहते हैं या फिर जाके फ्लैंक बिठाएंगे। ग्रेनेड आया रिपर का एंड उस ग्रेनेड से स्नीपॉल वो हो जाएंगे नॉकआउट। फैन किल शॉट से निकले तैयार, अननोन प्लेयर उनके साथ ही मौजूद रहेंगे बट अननोन ने ड्रॉप लिया था, सर्किल के अंदर आना पड़ेगा एंड फैन किल गेट्स स्पॉटेड डाउन। रिपर वो मौका मैं बोल ही रहा था कि उन इतना आसानी से नहीं जाने देने वाले। पंटर्स ने सोचा है कि देखो हमको आपने परेशान किया है, हम आपको छोड़ने तो वाले नहीं, ठीक है। ग्रेनेड लॉब आउट किया गया है, देखिए रिपर ढूंढना चाहता है, फाइनली ढूंढते हैं लेकिन अननोन प्लेयर देखिए रोटेशन लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो जा रहे हैं होल्ड करने के लिए। बहुत अच्छी सोच थी यहाँ पर डेफ की तरफ से की गई है, डेफ डिसाइडेड कि वेंजेंस को सैंडविच करते हैं एंड बहुत अच्छा सैंडविच किया गया है। फाइनली जाके आखिरी प्लेयर को सोनर को जो है गिराया गया, आखिरी प्लेयर नहीं है सेकंड लास्ट प्लेयर को गिराया गया है फिक्सिस के द्वारा एंड जो लास्ट प्लेयर है क्या उनको पकड़ा गया? रुकने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम निकलते हैं। मार्सेलस के एक प्लेयर को किया गया है खत्म, एक प्लेयर जोन से नॉकआउट हो जाते हैं एंड हम कोई डाउन देना ही नहीं चाहते, हमें बस सर्वाइवल से अभी वो जाके जोन का कंट्रोल लेना चाहते हैं के ऊपर एंड एक प्लेयर नजर रख रहे हैं अनक्राउंड किंग्स के ऊपर। तो जो जेंट्स के ऊपर नजर रख रहे थे वो जरूर यहाँ पर डैमेज डिसेंटली किया है, इनफैक्ट नॉकआउट भी मिल चुका है। मैक्सवाइट को किया गया है नॉकआउट एंड इंस्टेंटली ये कन्वर्ट के पास मिल जाएगा, व्हीकल की है उसके पास जिसको वो इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। बट कौशिक फॉरगिवन को यहाँ नॉकआउट करेंगे जो उनके लिए बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रेक थ्रू बन के निकल के आया है। फॉरगिवन रिवाइवल दिया जाएगा उनको बट इज देयर इनफ टाइम, दैट्स द क्वेश्चन देयर। देखिए 50 सेकंड तो जोन श्रिंक होने में लगेगा। ओह ये नहीं होना चाहिए था, एनिग्मा गेमिंग को ये अवॉइड करने की सख्त जरूरत थी। देखिए अनफॉरगिवन को रिवाइवल दिया है लेकिन इसी बीच में ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं नॉकआउट। ट्रांसलूसेंट को रिवाइवल देने के लिए बैठे हैं जरूर टोरेटो बट स्मोक कवर दिया है। अनक्राउंड किंग्स के ऑन द अदर साइड बात करेंगे तो हल्का सा एक एलिवेशन का फैक्टर है जो उनको फायदा दिलाएगा लेकिन टीम जेंस वो अभी बेस्ट पोजीशन पे है, सारी टीम्स को परेशान करने के लिए जरूर रहेंगे। अनक्राउंड किंग्स वो अभी थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं बिकॉज़ एनिग्मा गेमिंग
गेमिंग अभी टीम जेंस के ऊपर फोकस कर रही है, एंड अगर टीम जेंस वापस एनिग्मा के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस करते हैं तब मुश्किलें बढ़ेंगी। बट ये ग्रेनेड शात भाई का आएगा जिससे एक नहीं, दो नहीं, 3 प्लेयर्स को भी खतरा बन सकता है। एक और ग्रेनेड आता हुआ, शात भाई के 3 ग्रेनेड्स ने एनिग्मा के 2 प्लेयर्स को खत्म कर दिया है, एंड दैट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर एनिग्मा गेमिंग। ना सिर्फ यही, टीम जेंस के भी सिर्फ एक ही प्लेयर बचे हुए हैं, सो इट माइट बी द चिकन डिनर जो कि तलाश थी अनक्राउंड किंग्स की। टोरेटो अकेले बचे हुए, शॉट लिया जा रहा है, बैरल पे स्विच कर चुके हैं, स्पिन डालने की कोशिश, डैमेज उनके ऊपर भी आता हुआ। टोरेटो वर्सेस 3 प्लेयर्स, नॉट गोना हैपन। अनक्राउंड किंग्स छीन लेंगे अपना क्राउन। चाहते वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं, किया जाएगा वूजा के द्वारा। इंस्टेंट नॉकआउट कमिंग आउट, टीम 1 केडी। शुरुआत अच्छा जरूर किया गया है, एंड अगेन वूजा विद अ बीएसएस फिनिश आउट करना चाहेंगे। जो किल जो उन्होंने नॉक किया था उसको कंफर्म करने की कोशिश करेंगे टीम 1 के लिए। उनको पता चल चुका है एसकेएस है सिर्फ राइडर के पास, आई थिंक इससे वो कितना ही ज्यादा पुल ऑफ कर पाएंगे। एक नॉकआउट, 2 नॉकआउट मैक्सिमम ही कैन डू। 4 एचपी पे बचे, कोई हीलिंग उनके पास मौजूद नहीं है। एक फ्रैग ग्रेनेड एंड 1 केडी के 3 खिलाड़ी उनके ऊपर चार्जिंग करेंगे, कर सकती है। लेकिन टीम यूएजी का फाइट यहाँ पे शुरू हो चुका है ब्लैक पैंथर्स की और एंड दे हैव ऑलरेडी टेकन आउट कोहली। केनपाची जो है बहुत मुश्किल में यहाँ पे अकेले मौजूद, विंडेज जाके उनको खत्म कर देते हैं। एंड ब्लैक पैंथर्स जो प्लेयर डाउन कर चुके हैं 1 केडी की और वो बहुत स्प्रेड आउट हो चुके हैं, तो दिस इज गोना बी आइसोलेटेड। लेकिन फिर भी कलर कोहली फिर भी एक को निकाल देते हैं। इट इज स्टिल इन द फाइट फॉर 1 केडी। They are trying their level best, but 1 KD will be taken out as Havoc absolutely wreak havoc onto 1 KD. उनको निकाल पाएंगे शायद ही होगा, लेकिन वो बॉम्ब जो वहाँ पे फोड़ा है शाओ ने, उन्होंने 2 प्लेयर को निकाल दिया। कोन एंड क्लोन both have left this server, at least for half of their life has left this server, क्योंकि वो ग्राउंड पे रेंगते हुए जाते हैं अपनी कबर की ओर। As 4 guys help him out, can they win this, Indian rivals? Oh, ये एक important fight है। Flick is ready, but 4 guys के 2 खिलाड़ी को Axelin Flick gets 2. Axelin gets a second one as well. Hydra Flick की तरफ से भी कुछ अच्छे खासे डैमेज दिए 4 guys। एक पलक झपकते ही यहाँ पे पूरा गेम बदल सकते हैं, but still as we talk about 4 guys इस मैच से हो जाते हैं। कर रहे हैं, he knows that the revival is underway right now, लेकिन उनको यहाँ पे थोड़ा चौकन्ने रहना पड़ेगा क्योंकि हर जगह से वो ओपन है। and I believe कि उनकी यहाँ पे बहुत कम टाइम बची है। and of course YTG Beta has been eliminated। यातग्रासु को एक और स्क्वाड वाइप मिलता हुआ यहाँ पे बहुत बढ़िया गेम उनके लिए। लेकिन जो 2 प्लेयर बचे हुए थे टीम सडन से, जहाँ पे उनका स्टार्ट में बहुत गंदा गया, उन्होंने अभी 2 किल निकाल के ट्वेबल जो है अकेले बचे हुए, लेकिन डाउन कोशिश करेंगे क्यूएलएक्स के खिलाड़ी को इतनी आसानी से अलाउ ना करें सर्कल के अंदर जाने के लिए। देयर आर सम शॉट्स एक्सचेंज, पर इंडियन राइवल्स अभी अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे देख पाएंगे बिकॉज़ हाइड्रा फ्लिक को यहाँ नॉकआउट किया गया है। बिल्कुल, लेकिन ये फायर आता हुआ क्रूएलेक्स की तरफ, एक्सेलिन उनको कवर अप करते हैं। जो 2-2 स्प्रेड वो खेल रहे थे, काम आ गया ट्रेड की बजाय, लेकिन एक्सेलिन को भी नॉक किया जाता है। यहाँ पे बॉटलटन जो है उन्होंने अपनी टीम के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक और को निकाल दिया। आई फ्लिक 4 प्लेयर उनके जिंदा, एंड दे आर टेकिंग दिस गेम। फ्लैशबैंग उसके बाद वो जा जरूर सकते हैं, बट एक क्या की पोजीशन मिलेगा, डैमेज किया गया, बट नो, इट्स इंडियन राइवल जो इस मैच से बाहर जाएंगे। यातग्रासु बचे हुए थे, बट यहाँ पे क्रूएलेक्स स्टेप इन करेंगे, दे विल वाइप देम आउट। 8 फ्रिकिंग किल पॉइंट्स यहाँ पे क्रूएलेक्स के पास मौजूद है। इट्स अ 1v4 फॉर नाउ। HRX यूपी के खिलाड़ी ऊपर बैठे हुए हैं, उनको पता है उनके पास रिच एडवांटेज है, बट चारों खिलाड़ियों को एक के बाद एक टेक डाउन करना, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम, बट ही नोज द टास्क। उनको कोशिश करना पड़ेगा। नॉकआउट्स अभी नहीं तो कभी नहीं, बट एक जगह पे वो कोशिश करे कि कंजस्टेड हो जाए, तब शायद एक स्प्रे में 1-2 खिलाड़ी को टेक डाउन करने की वो कोशिश कर सकते हैं, बट सर्किल उनका साथ नहीं दे रहा है। Oh my god, so anticlimactic here. Cruelix and Goku now under pressure. He's on the same floor. He's been spotted and he will be taken down by Baby Rek. And with that, अभी अनक्राउंड किंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही प्लेयर वापस से बचते नजर आएंगे, जरूर प्री फायर डाल के एक प्लेयर को आ रहे हैं शॉटगन लेके। ये कॉर्नर स्विंग करते ही उन पे गिर जाएगी वो बौछार बुलेट के साथ है, एंड चार्जिंग किया जा रहा है। टोरेटो इंतजार कर रहे हैं, स्प्रे डाला गया जरूर। एनिग्मा गेमिंग के भी शिकार बन सकते हैं यहाँ पूरी की पूरी टोली। एक घेरा बनाया गया, डैमेज देखिए कितना ज्यादा डील किया गया। एक शैक, एक ब्रोकन शैक की वजह से सिर्फ
बचे हुए हैं बोल्टास की स्क्वाड, नहीं तो बोल्टास की स्क्वाड में इंस्टेंट खत्म हो सकते हैं। नेट डाला गया जरूर नेट, लेकिन पूरा शैक जो है वो तोड़ देगा, और उसी के साथ सिर्फ स्मोक की बदौलत अभी बोल्टास के आखिरी प्लेयर ब्रीथ कर रहे हैं। BBJ, what can he do? I don't think he'll be able to do anything. Surrounded by multiple regions and Translucent is very close right now to Team Sudden के players. शायद उनको यहाँ पे already उनकी साउंड को सुन चुके हैं वो, एंड दे माइट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि यहाँ पे एक टीम है। अगर वो पुश करना चाहे तो एनिग्मा बहुत ही गंदी पोजीशन में वो फंस जाएंगे दो टीम के बीच में। एंड आई थिंक विद दिस फाइट साउंड आई थिंक टीम सडन कैन मेक अ मूव, लेकिन उनको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि एनिग्मा काफी अच्छे मूड में अभी फाइट लेने के, एंड दे आर टेकिंग प्लेयर्स डाउन वन आफ्टर द अदर इन द टीम ऑफ यातागरासु। यातागरासु के लिए पोजीशनिंग बहुत ही बुरी है। देखिए अगर यहाँ से ऊपर आने की वो कोशिश करते हैं देन उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, बिकॉज एनिग्मा हैव द अपर हैंड, एंड यहाँ अगर एनिग्मा चार्ज इन करती है देन उनको देखिए कितना वैल्यू मिलेगा। वाई TG व्हाट कैन दे डू, क्या कर सकते हैं यातागरासु? चार्ज इन करेंगे, एंड देखिए यहाँ गोट को भी डाउन किया गया है। आखिरी दो प्लेयर्स, आखिरी उम्मीद, आखिरी एक प्लेयर करेक्शन देर, उनको भी खत्म किया जा सकता है। एंड मुझे लग तो रहा है ये कि ये टीम वाइप आने वाला है। एनिग्मा गेमिंग दे आर गोना स्वीप ऑफ एंड दे डू नॉकआउट। एक मिला जरूर बी अ गुड डिसीजन फॉर नाउ, क्योंकि अगर उन्हें थर्ड पार्टी करने की सोची उनको शायद किल्स मिल जाते, लेकिन शायद वो एक या दो प्लेयर को खो देते एंड उनके लिए वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फॉर नाउ प्रॉब्लम जो है वो टीम जेंस की ओर आ रही है, हेडीज के हाथों से, जो अभी फंस चुके हैं हैवक के सामने। टीम 1KD जा रहे हैं सीधा ओशन गेमिंग की ओर, जहां पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इस पेट्रोल बंक पे 3 प्लेयर एक ही तरफ वहां पे पकड़े गए हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ कमिंग ऑन देम। क्या वो ये किल्स निकाल पाएंगे, क्योंकि ओशन गेमिंग जो है हर जगह से स्प्रेड हो चुके हैं। दो प्लेयर पेट्रोल पंप के बाहर, उनको बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट किया गया है, एंड दे आर पुटिंग द प्रेशर हैवी ऑन टीम 1KD। 1KD की बात करेंगे, एक प्लेयर को गाड़ी से उतारा गया, चलती गाड़ी से M24 का फटका देके उतारा गया था। इंस्टेंटली वो किल कन्वर्ट किया गया। उसके बाद जाके जब 3 प्लेयर्स आए थे उनके ऊपर नेड्स, मॉली, सब कुछ की बरसात की गई, एंड स्प्रे से एक प्लेयर को जरूर वापस डाउन किया गया है। देखिए अभी 1KD के लिए यहाँ से बैकअप करना स्मार्ट मूव हो सकता था, बट वो जाए तो जाए कहाँ पे? उनको जाना पड़ेगा तो वो स्टॉलबर्ग के डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर सदर्न साइड जहाँ से एक और टीम आने वाली है इसी फाइट पे पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके तरफ भी जाना पड़ सकता है। मिंटर फाइनली and they absolutely tore them down, and now जो फाइट पहले देखने के लिए हम वेट कर रहे थे वो शायद अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है। टीम सडन अप अगेंस्ट एनिग्मा गेमिंग, जहाँ पे ऑलरेडी राइडर ने एक प्लेयर को निकाल दिया। अनफॉरगिवन हैज बीन डाउन, ट्रांसमिशन इज आल्सो डाउन, एंड जोनर misses the shot just about with an inch of the opponent's body। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ओशन गेमिंग प्रेशर लेते हुए दूसरी टीम को प्रेशर दे भी रहे हैं, एज क्लोन has taken out another one। उनके अकेले के अभी 5 किल, he is the only one who's taking a fight from Ocean Gaming right now। मिंटर उनके बिल्कुल करीब नहीं है इस वक्त, as Ocean Gaming currently is a one-man army। पूरी टीम बैठी हुई है। That's going to be Havoc, OG बचने की कोशिश, AWM का शॉट लिया गया, 49 डैमेज डन। एक एम से स्प्रे दिया जाता है, लेकिन बुलेट्स काफी नहीं थे। अगर बुलेट्स और रहते तो शायद से और मुश्किलें रहती। मिंटर he is not been able to do anything so far, but क्या अभी जाके कर सकते हैं? एक्सक्लोन अगेन टेकिंग अप हिज पोजीशन, मिनी 14 निकाल चुके हैं, DMR उनके पास मौजूद है, सो नाउ ही विल बी पोजीशनिंग हिमसेल्फ एज सच कि वो जाके वैल्यू निकाल पाए, बट वो हुआ नहीं। अमित डाउन करेंगे एंड किल पॉइंट भी आ जाएगा। मिंटर जोनर के शिकार बनते हैं। वो सबसे खतरनाक लेकिन सबसे सेफ ऐसे पोजीशन में वो कुछ बैठे हैं जोन के अंदर, लेकिन सबके निशानों पे सबको एक जनरल आइडिया है कि कहां पर मौजूद बनान क्लाउड किंग्स। वो आते हैं एंड टीम सडन्स को बाहर भेज देंगे। सो नाउ वी हैव द टॉप 3 टीम्स who are looking forward to the second chicken dinner is qualifier stage पे। Take the kill that's coming in front of him right now। Jonah takes the fight, flashback comes blinding right now। It is very difficult for Uncrowned Kings to win this fight, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। पीछे से शाद भाई, सामने से कौशिक, दोनों बहुत वर्टिकल फाइट यहाँ पे लेते हुए, 2 डिफरेंट एंगल से वो यहाँ पे ट्रीज के पीछे बैठे हुए काफी मुश्किलों से ये फाइट ले रहे हैं, और वो एक नॉकआउट को हिट कर रहे हैं उनके हाथों में। It's not done. It is not done yet. And यहाँ पे देखिए
अनक्राउंड किंग्स उनका साथ Wow, देने के लिए उनके wow. साथी भी मौजूद है। वीजी ही इज नॉट डन येट, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एंड उनके साथ कौशिक मौजूद है। सो कौशिक विल बी देयर एंड वेंजेंस के गूगल गॉड को देखिए यहाँ खत्म किया जाता है हॉक हैवक के द्वारा एंड हैवक अभी इंतजार कर रहे थे सोल्डन एंड दोनों प्लेयर्स को सिंगल हैंडेडली अनक्राउंड किंग्स के कौशिक कमिंग अप विद 5 kills and of course a huge opportunity for that winner chicken dinner. अकेले 2 players against Havoc. Will they be able to do anything? मुझे नहीं लगता है because Havoc they are hungry for the chicken dinner. They are hungry to get the second on board. Uncrowned Kings के अकेले 7-5 कुछ भी नहीं कर पाते हैं. That's gonna be the second chicken dinner